हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग पे। जो आपकी सांसें हैं इसका क्या महत्व है अध्यात्म में, एक पूरा शास्त्र आपको मिल जाएगा जो कि सिर्फ आपकी सांसों के बारे में आपको बताता है, जो ज्ञान देता है। तो क्या कारण है कि आपकी जो सांसें हैं वो इतनी अति आवश्यक हैं अध्यात्म के मार्ग पे, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपकी सांसें हैं वो एक रोड के जैसी है, एक पाथवे है। आपकी जो सांसें हैं वो एक पाथवे है, जब आप इस पे चलते हैं, क्योंकि आपका जीवन इसी पे चल रहा है, जो हमारी सांसें हैं उस पे ही हमारा जीवन चल रहा है। तो क्या हम भी अपनी ब्रीदिंग के साथ सही तरीके से चल रहे हैं? क्या वो रिदमिक है या उसमें से कुछ इरिटेशनल साउंड आता है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो ब्रेथ करेक्शन है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब भी आपकी सांसें चल रही हैं तो वो स्मूथ हैं, वो सहज रूप से अंदर जा रही है, या उसमें कोई इरिटेशन है, कोई साउंड आ रहा है। जैसे कई लोगों के नेज़ल साउंड आता है, जब वो सांस लेते हैं तो गहरी गहरी आवाज़ें आती है, इस तरह का साउंड आता है। या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई इरिटेशन महसूस होता है, फ्री फ्लो महसूस नहीं होता, यानी स्मूथनेस नहीं है, तो ये गारंटी है कि जो आपकी जो लाइफ है वो अफेक्टेड है इन अ वे, जहाँ पे कि आपको गुस्सा आता है, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जहाँ पे आपका दिमाग हमेशा एक कन्फ्यूजन के स्टेट में रहता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपकी ब्रीदिंग है वो आपके माइंड से जुड़ी भी हुई है, यानी आपके माइंड को वो इम्पैक्ट डालती है। तो जब भी आपकी ब्रेथ सही नहीं चल रही तो विचार आपको बड़े परेशान करेंगे, आपके जो इमोशंस है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेंगे ऊपर नीचे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करेक्शन करने के लिए सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को चेक करें, उसके बाद ही हम अपने ब्रेथ को करेक्ट कर सकते हैं। जब हम अपने ब्रीदिंग को करेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपकी ब्रेथ है वो एक रोड के जैसी है, वो एक पाथवे है, यानी कि आपका जीवन तो अपनी ब्रीदिंग पे ही चल रहा है। तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका रोड जो है अगर वो स्मूथ नहीं है, अगर वो जो रोड है वो उसमें कोई गड्ढा हो रहा है, कोई पानी भरा हुआ है, या वो सही नहीं है, तो आपको चलने में उस पर तकलीफ़ होगी, आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका जो पाथवे है वो स्मूथ हो, ताकि आपकी राइड स्मूथ हो। तो जब भी हम अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, या वो स्मूथ चल रही है कि नहीं चल रही है, वो फ्लो में चल रही है कि नहीं चल रही, या रुक रुक के चल रही है, तो ये इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ पे पड़ेगा। यानी कि अगर ब्रीदिंग रुक रुक के चल रही है तो आपके लाइफ में कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होगी, उसमें हमेशा रुकावट पैदा होती रहेगी। और इसके अलावा जब भी हमारी ब्रीदिंग स्मूथ चलती है तो लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। जो सारी मेंटल इलनेस है, डिसीजेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रीदिंग को करेक्ट करने की वजह से सही हो जाएंगी। So it's very important that you check your breathing, and then only after that we can correct your breathing. तो सबसे पहले चेक करें। कैसे चेक करेंगे? एक गहरी सांस लेंगे, 3-4 बार गहरी सांस लेके देखेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे और देखेंगे कहीं कोई नेज़ल साउंड तो नहीं आ रहा सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त। अगर नेज़ल साउंड आ रहा है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये गारंटी है। और अगर आपकी ब्रीदिंग स्मूथ है तो आपका मन शांत होगा। ब्रीदिंग स्मूथ नहीं है आजकल, ये बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है कि ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं है। पीपल आर वेरी एग्रेसिव नाउ डेज, दे आर रिएक्टिंग ओवर ऑन एवरी अदर थिंग। और कई सारी चीज़ें जो मन के विकार हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई आपको लगातार अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाले रहे जहाँ पे आपको प्रेशर फील होता है तो नेचुरली यू विल फील स्ट्रेस्ड। सेम वे आपकी ब्रीदिंग अगर स्ट्रेस्ड है, अगर उसमें प्रेशर है, तो फिर लाइफ में भी प्रेशर आना तय है। सो चेक योर ब्रीदिंग, डू डीप ब्रीदिंग्स एंड चेक।
whether any sound comes or it's stopping in between, और कोई रुक रुक के चल रहा है या स्मूथ नहीं है. Just check it and then later on I can give you solution to that.